केंद्र सरकार में कौशल विकास राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के एक बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। दरअसल जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर के भोराकला के सावटू गांव पहुंचे। यहां एक कार्यक्रम में किसानों ने खाद की कमी का मुद्दा उठाया तो जयंत चौधरी ने ऐसा जवाब दिया कि योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। जयंत चौधरी ने साफ कहा कि उनकी कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन किसानों मजदूरों पर उनकी नजर है। उन्होंने कहा, मुजफ्फरनगर के खेत खलिहानों पर नजर है, यही लोकदल का एजेंडा है। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही फैसला लूंगा। मैंने इशारा कर दिया है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। नजर है, मुजफ्फरनगर के खेत खलिहान पे नजर है। यहाँ के किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले हमारे मेहनत कश किसान और मजदूर पे नजर है, और यही लोकदल का एजेंडा है, यही लोकदल का मतदाता, ये लोकदल का वोटर। इशारा कर दिया, इससे ज्यादा मेरी बंदिश है, मैं नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूँ आपके लिए हूँ, सीधी दो टूक बात कह रहा हूँ। जब आप कह दोगे जैसा आपको लगेगा वैसा ही निर्णय लेता आया हूँ, वैसा ही निर्णय लूंगा। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि अगर किसानों को खाद के लिए लाठी डंडे खाने पड़े, अगर खेतों में समय पर खाद ना पहुंचे, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या योगी सरकार किसानों को उनके हक से वंचित कर रही है? किसानों के बीच जयंत चौधरी ने साफ संकेत दिया कि लोकदल की राजनीति किसानों मजदूरों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन उनका ये बयान सीधे तौर पर योगी सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करता है। यूपी में पंचायत चुनाव नजदीक है और किसानों के गुस्से की आंच बीजेपी तक पहुंच रही है। सोशल मीडिया पर उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है। लोग लिख रहे हैं कि किसानों के मुद्दों पर योगी सरकार चुप क्यों है? कहीं खाद की कमी, कहीं महंगाई की मार और कहीं बिजली की कटौती। किसान हर तरफ से परेशान है। जयंत चौधरी का बयान एक तरफ से एनडीए के भीतर भी खलबली मचाने वाला है। क्या वे एनडीए में बने रहेंगे या किसानों की ताकत के सहारे नया रास्ता चुनेंगे? इस पर अटकलें तेज हो गई हैं। यूपी की सियासत में ये बयान किसी धमाके से कम नहीं, क्योंकि जयंत चौधरी ने भले ही नाम लेकर कुछ ना कहा हो, लेकिन उनके इशारे साफ हैं कि योगी सरकार किसानों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। और अगर यही हाल रहा तो चुनावी नतीजों में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।